तो भाई ये टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम। हैंड टू हैंड याद करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम क्या होता है कि इसमें बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम में आता है क्या, डाइपोल। इसके लिए पहले एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल याद कर लो। कभी किसी जमाने में करवाया था माइनस क्यू और प्लस क्यू का एक सिस्टम है और इनके बीच की डिस्टेंस 12 है और तुम कहा करते थे सर P बराबर है 2QL। सबको याद है वाली बात है? तो P की डायरेक्शन हुआ करती थी माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की तरफ और P एक वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम होते हैं और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम यहाँ पर एज इट इज, अगर तुम इसको सिस्टम को पैरेलल रखोगे तो यहाँ पर अगर तुम रख दो साउथ पोल और यहाँ रख दो नॉर्थ पोल और इसके पोल की स्ट्रेंथ को मान लो कितना m, इसका भी कितना m और इनके बीच की डिस्टेंस को मान लो कितना 2। तो कैपिटल M जो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम है वो होता है m इंटू 2L, दैट इज 2ml। यहाँ पर भी वही सेम फंडा है जो वहाँ पर था, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो याद करने के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम क्या है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ नहीं, पहले तुम क्या हो, मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल होता है सिस्टम ऑफ टू अपोजिट पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स kept at a small distance is called magnetic dipole। हम बोलते हैं the system of two equal and opposite poles। कौन से पोल्स? मैग्नेटिक पोल्स kept at a small distance are called magnetic dipole momentum। नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम क्या होता है कि हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ and length of dipole is called magnetic dipole momentum। इसके m बराबर होता है 2 स्मॉल m l, 2 ml। क्या होता है? 2 ml। ये इसका फॉर्मूला है। m क्या है इसमें? पोल स्ट्रेंथ है और l क्या है? हाफ लेंथ। ठीक है। तो इसलिए मैग्नेटिक बार मैग्नेट को या सिंपल मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपल बार मैग्नेट is also called मैग्नेटिक डाइपोल। वे डाइपोल भी इसको कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। अब चलो इसको पहले अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है और बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है या आगे जाके एक्सरसाइज में जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि दो मैग्नेट रखी हैं और उनके बीच में एंगल दे देंगे और ये कहेंगे बताओ, पहले तो इस तरह क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर एग्जांपल ले लो कि पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट इज 2, ठीक, और उसके अंदर जो है लेंथ यानी 12 जो है वो कितनी है? मान लो 5 सेंटीमीटर है। तो बताओ कैपिटल M की वैल्यू कितनी है? हम कह देंगे m इंटू 12 दैट इज m इंटू 12 दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 दैट इज 10 की पावर माइनस के 1। ये आ गया इसका यू वैल्यू। आई बात समझ में?
मगर क्या मैग्नेट यही होती है या मैग्नेट और भी तरह की हो सकती है? मैग्नेट तो और भी हो सकती है इसके अलावा। कैसी? मैग्नेट हमेशा बार मैग्नेट थोड़ी होगी, ठीक है? नहीं है तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के वाले केस में क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले केस में क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब एक वायर जो कि कॉइल्ड है, इस तरह से कॉइल, और इसकी लंबाई है मान लो L, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न है N, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और तुमने इसके अंदर करंट फ्लो कराया हुआ है I, ठीक है? नहीं है? लेट देयर इज ए सोलेनॉइड ही मान लो इसको, सोलेनॉइड ऑफ एरिया A, क्या है? सोलेनॉइड ऑफ एरिया A, करंट कितना है इसमें? I, कैपिटल में I, एंड इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दैट आर कैपिटल N. सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम दैट इज कैपिटल M है, किसी को याद फॉर्मूला? NIA, ठीक है? दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है? अब एक चीज रुकी हुई थी बहुत देर से, मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा था. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ? ये है वो चीज़ें जिनके ऊपर वो खींचते हैं, तुम्हें पकड़ के, ठीक? पेपर वाले, मैं जानबूझ के रोक रखा था क्योंकि फॉर्मूला आने देखते पहले. तो हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम इज जस्ट एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं है. क्या है? जस्ट आई, एन की तो यूनिट होती ही नहीं कुछ, आई की क्या है? एम्पियर, और ए की कितने हैं? मीटर स्क्वायर. अगर इसकी डायमेंशन पूछते हैं तो भाई बोलो क्या करोगे? डायमेंशन इज आई इंटू ए. आई की तो क्या होती है? ए होती है, इंटू इसकी क्या होती है? एल का स्क्वायर. ये हो जाएगी एल का स्क्वायर इंटू आई ए, ठीक? अब पूछ रहे व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ. हम कहेंगे पोल स्ट्रेंथ का अगर तुम फार्मूला लोगे तुम कहोगे 2mn, दैट इज स्मॉल m बराबर कैपिटल M अपॉन L. कैपिटल M की यूनिट क्या है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, तो जस्ट एम्पियर इंटू मीटर, बस कुछ नहीं होता. पोल स्ट्रेंथ होता है जस्ट एम्पियर इंटू मीटर, और उसकी डायमेंशन क्या होती है? LA. ये लिखना जरूरी है एक नंबर में, यहीं से तो पकड़ते हैं वो, ठीक है? ये समझ में आ गया? चलो अभी इसमें एक क्वेश्चन पूछेंगे, जो वो जिस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछेंगे वो क्वेश्चन भी लिख लो. क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कैसा आता है? इसमें मान लीजिए वो कहेगा एक मैग्नेट है ये, ठीक? दूसरी मैग्नेट जो है साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है. एक मैग्नेट ये रखें, ठीक? इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल. नाउ ये पूछा गया है व्हाट इज दी, अगर इसका डाइपोल मोमेंटम P है मान लो 5, डाइपोल मोमेंटम की यूनिट याद हो गई? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर. और इसकी क्या है? P1 तो हो गया इतना, P2 मान लो है, ये भी 5 है, 5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर. और ये कहा गया इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री. अच्छा P लिख दिया यहाँ पे गलती से, यहाँ पे M ले लो, M1 M2, क्योंकि मैग्नेटिक है आपकी बात, इलेक्ट्रिकल नहीं है. वो इलेक्ट्रिकल माइंड में रहता है ना. तो क्या हुआ? M1 M2 हो गए. और अब ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम कितना है? व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम, ठीक? हमें पता है जब अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हो, A और B है मान लो, लेट A एंड B आर टू वेक्टर्स, तो इनका रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. जिसको याद नहीं वो याद कर लो हैंड टू हैंड,
अगर दो वेक्टर क्वांटिटी ए और बी हैं और उनके बीच में एंगल थीटा है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर ए की जगह क्या है m1, बी की जगह क्या है m2 और उनके बीच में एंगल कितना है 60। तो हम कह सकते हैं कि इनका रिजल्टेंट m जो होगा वो होगा अंडर रूट m स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। तो ये हो जाएगा m बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1/2। क्योंकि cos 60 क्या होता है 1/2। तो ये कितना हो गया भाई, m बराबर अंडर रूट में 3 इंटू 5 का स्क्वायर दैट इज 5√3। ये इसका आंसर आ गया और इसका लिख दो एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। ठीक भाई, 3 बार 5 स्क्वायर हो गए ना, ये 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो गए 3 इंटू 5 स्क्वायर। अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, कुछ और आता होगा ना मुझे। ठीक, अब इसमें एक और बात है, सोचो 1 मिनट सोचो। मान लीजिए ये मैग्नेट ऐसे ही रखी होती, ऊपर वाली मैग्नेट को तुमने बजाय ऐसे के ऐसे ही रख दिया, सेम टू सेम ऐसे रख दिया, बट वहां साउथ और यहाँ नॉर्थ कर दिया। अब क्या होगा, m1 अभी भी अपनी साइड है, एंगल अभी भी कितना है 60, मगर m2 की डायरेक्शन चली गई ऐसे, m2 की डायरेक्शन चली गई ऐसे, क्योंकि ये पलट गया। पलटने की वजह से अब हम डायग्राम बनाएंगे कि भाई अगर m1 ऐसे है m2 ऐसा है और अब इनके बीच में एंगल होगा 120, क्योंकि एंगल देखा जाता है सबसे पास वाला। भाई उधर 60 था कि नहीं था, तो ये कितना बचेगा, अगर ये 60 है तो ये कितना बचेगा, इधर वाला है पूरा का पूरा 90 है, बोलो। तो ये कितना हो गया 120 हो गया कि नहीं हो, तो ये 120 है ये जो बचा एंगल। तो हम कहेंगे भाई cos 120 इज इक्वल होता है किसके, माइनस के 1/2 के, माइनस के 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, m बराबर कितना आ गया अंडर रूट कितना 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएंगे अब की बात, क्योंकि cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू माइनस के 1/2, 2 से 2 चला गया, तो अब की बात क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर चला गया, ओनली 5 आंसर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंपटीशन लेवल का है, अगर नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया था ना पिछले वाले तक, तो ये काफ़ी है, यहाँ तक कर लेना। अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात छोड़ दो। आ गया, बस एंगल चेंज किया मैंने, क्या किया इसमें।